Very good afternoon, guys. That's me, Govind Akre. Welcome to my channel, Govind's English Classes. Please, guys, do subscribe my channel and hit the bell icon. शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना है, गाइस। आज मैं इंग्लिश एसएससी बैंक यूपीएससी के लिए तो पढ़ाता ही हूँ। एक वर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जैसे वो वर्ड है बच्चों एज के बारे में जानते हैं हम क्या है। सबसे पहले एज हमारा एक प्रीपोजिशन है, शॉर्ट में लिखता हूँ प्रैप। इसका मतलब होता है यूज्ड टू describe somebody something, ये भी शॉर्ट में है, somebody something appearing to be somebody something else। इसका मतलब प्रेप जब प्रीपोजिशन होता है एज, तो इसका मतलब होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब somebody something। कोई चीज, कोई आदमी, किसी को आप डिस्क्राइब कर रहे हो लेकिन दिखाई पड़ता और कुछ है, उसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन में जब हम यूज करते हैं तो एज का इसका मतलब होता है ये दिखाई कुछ पड़ रहा है कुछ और। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द बॉम्ब was disguised as a पैकेज पड़ा हुआ है लेकिन दिख ऐसा रहा है पैकेज है लेकिन है वो बॉम्ब। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ऐसे यूज करते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल है इसका, लिखते हैं दे were all dressed as clowns। क्लाउन्स क्या होते हैं? जोकर, मस्करे, जो सर्कस में होते हैं। तो एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है यूज टू, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो होता कुछ और है और डिस्क्रिप्शन कुछ और होता है उसका, मतलब अपीयर कुछ और होता है, ध्यान रखो। तो एज का यूज हम जब करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। एज हमारा एक एडवर्ब भी होता है बच्चों, एज हमारा एक एडवर्ब भी होता है। और एडवर्ब होता है तो हमेशा ये एज डॉट 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 एज के रूप में यूज होता है। अब इसके बीच में या तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे या लगाएंगे इसके बीच में एडवर्ब लगाएंगे। एडवर्ब जब लगाएंगे जब ये एज हमारा एक्शन वर्ब के साथ में यूज हो रहा हो। एडजेक्टिव जब लगाएंगे जब नो एक्शन वर्ब के साथ में यूज हो रहा हो। ये कंपैरिजन यूज करने के लिए होता है, चाहे वो टू पीपल हो, जैसे कंपैरिजन टू थिंग्स, टू पीपल, टू सिचुएशंस। इस तरीके से, जैसे मैंने बोला एक कंडीशन, जैसे यू आर एज टॉल एज आई, तुम उतने लंबे हो जितना मैं हूं। जैसे मैंने बोला ही इज एज वाइट एज क्रीम, वो क्रीम जैसा गोरा है। तो इस तरीके से तुलना करने में हम यूज कर सकते हैं। और एज का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में कब करते हैं? यूज टू डिस्क्राइब, किसी चीज का वर्णन करते हैं। somebody something, या तो वस्तु हो या कोई आदमी हो। appearing to be somebody something else, और प्रतीत कुछ और होता है। तो जब हम यूज करते हैं इसका प्रीपोजिशन के रूप में, एज का हम यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में जब हम कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए इस कंपैरिजन को हटा देते हैं, अब यूज करते हैं इसे। तीसरा इसका एज का यूज मैं बताता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। एज हमारा कंजंक्शन भी होता है, एज हमारा कंजंक्शन भी होता है। और कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है while something else is happening, something else is happening, एक ही टाइम पे दूसरा काम हो रहा है। जैसे he sat watching her as she
got ready। जब तैयारी हो रही हो, जब वो तैयार हो रही थी वो देख रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमने जब एक ही टाइम पे दूसरा काम हो रहा हो तो हम यूज करते हैं। ठीक है, जब भी एक टाइम पे दूसरा काम हो रहा हो तो हम यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, एज शी ग्रीव ओल्डर शी गेन्ड इन कॉन्फिडेंस। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एज जब कंजंक्शन होता है तो इसके साथ में क्लॉज जरूर आती है, ये ध्यान रखना। बस प्रीपोजिशन में क्लॉज नहीं आती, प्रीपोजिशन के साथ में नाउन आता है। ठीक है, और जब दूसरा हमारा एडवर्ब का यूज आपको बहुत इजी पता ही है, आराम से आप तुलना कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।